मज़ेदार और शानदार टेस्टी चटपटे बने हैं। क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट किया था तो उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त मतलब फ्लेवर आ रहा है चिकन का। ठीक है, तो ये देखें चिकन भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट गला हुआ है। ये देखें अंदर तक जूसी है। तो और हम इन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राइस देखें कैसे खिला खिला हुआ बना है। व्यूअर क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। बहुत ही मज़े टेस्टी बनती है और चटपटी ज़बरदस्त बनती है। आज हम बताएंगे कि आपका चिकन अंदर से मतलब जूसी क्यों नहीं होता, कच्चा क्यों रह जाता है और अच्छी तरह से गलता क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलें आए मैरिनेशन की पहले तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने ये देखिए एक बॉल लिया है, तो उसमें हम डाल लेंगे ये तकरीबन 2 चम्मच दही, 2 चम्मच दही ऐड करेंगे और इसके साथ हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये हमने 2 चुटकी लिए हैं ब्लैक पेपर है और साथ में हमने 2 चुटकी खुश्क धनिया लिया है और 2 चुटकी नमक लिया है, 2 चुटकी हमने हल्दी पाउडर लिया है और 2 से 3 चुटकी हमने क्रश किया हुआ रेड चिली पाउडर लिया है। ऐसा हमने क्यों किया अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारे पास ये देखें चिकन टिक्का मसाला जो हमने अभी रेडी किया है वो हमारे पास पहले मौजूद पड़ा है, तो इसलिए हमने जस्ट थोड़ा सा तैयार करके आपको जस्ट सिखाने के लिए बताने के लिए हमने आप ये तैयार किया है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मतलब इतना ही 2 चुटकी 3 चुटकी के बराबर आप इसमें टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे इस मसाले में टिक्का मसाला ऐड है तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ठीक है, हो गया। तो अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और इसके साथ ही हम हमारा ये जो मसाला है हम ऐड कर देंगे और इसमें आपने थोड़ा सा ज़र्दा कलर भी ऐड कर देना है। ठीक है, 2 से 3 चुटकी। हमारे इस मसाले में क्योंकि ज़र्दा कलर भी ऐड था तो इसलिए मैंने वहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो आप इसमें सिर्फ जस्ट 2 से 3 चुटकी ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो हमारे टिक्के का कलर है वो बहुत खूबसूरत सा कलर हो जाता है। तो यहाँ हम इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने थोड़ी सी पहले मैरिनेशन तैयार की है उस हिसाब से हमने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सा ले रहे हैं क्योंकि हमारे जो पहले मसाला बचा हुआ पड़ा हुआ है उसमें सभी चीज़ें ऐड है। तो जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी मैरिनेशन होगी तैयार। तो इसको हम करेंगे साइड पे। यहाँ पे हमने ये थाइस के मतलब ब्रेस्ट के लिए हैं, तो सॉरी लेग पीस लिए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से डीपली कट लगा लेंगे। ठीक है, ये तकरीबन 1-1 इंची के बराबर 1-1 इंच का फासला छोड़ते हुए डीपली कट लगा लेंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। ये आ गई हमारी मैरिनेशन और इसको हम इस तरीके से लेंगे और यूँ इस तरह से हाथों की मदद से यूँ कट्स के अंदर भी और सभी जगह पे इस तरह फिंगर की मदद से कट के अंदर इस तरह लगा लेंगे। हम इसी के अंदर ही इसको रख देंगे मैरिनेशन होने के लिए, ढाँप के रख देंगे फ्रीज़र में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, चिकन को मैरिनेशन किए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं फ्रीज़र में रखे हुए। तो अब हम इसको कुक करेंगे। ठीक है, पका लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक कढ़ाई ली है, इसको ज़्यादा अपने गर्म नहीं करना है और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच के बराबर घी डाल लेंगे
अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 2 चम्मच के बराबर घी डाल लिया। इसको हमने गरम बिल्कुल भी नहीं करना है। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा मैरिनेशन किया हुआ चिकन है, इसको इस तरीके से ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, दोनों पीस चलेंगे। और ये जो हमारा मसाला बचा हुआ है, ये हमने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हम इसी के ऊपर ही डाल देंगे इस तरह से। तो पानी हमने थोड़ा सा मतलब ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा पानी हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा चिकन है वो इसी के पानी में, अपने ही पानी में हमने गलाना है। और आंच को हमने हाई नहीं करना है, यहाँ पे आंच को हमने मीडियम से लो ही रखना है। तो ये देखें, जिस बर्तन में हमने मतलब कि ये मसाला मैरिनेशन का तैयार किया था, उसी में थोड़ा सा हम पानी इस तरह से ऐड करेंगे। और मसाले को अच्छी तरह से, हमारा मसाला भी वेस्ट नहीं होगा और बर्तन भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इतना सा लेना है, ज़रा सा, ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया और इसको कवर कर देंगे, ठीक है। इसको 12 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही हम ढाँप के छोड़ देंगे। आंच को हमने मीडियम लो पे 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से कुक हो रहे हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हमने साइड चेंज कर दी और 15 से 20 मिनट ही हम इस दूसरी साइड से इसको पका लेंगे, ठीक है। और इसको फिर से कवर कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपका पानी ड्राई हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि वो के तैयार होते हैं, तब तक हम क्या करते हैं कि हम चावलों को मतलब बिरयानी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने हाफ़ kg राइस लिए हैं और इसको हमने 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको पानी में सोख करके रखा हुआ है। और खड़े मसालों में हमने लेंगे, खड़े मसालों में हमने लिए ये छोटे छोटे 2 तेज़पात लिए हैं, एक ये छोटा सा 1 इंची के बराबर, हाफ़ इंची के बराबर दालचीनी का स्टिक्स लिया है, एक बड़ी इलायची ली है और एक बादिया का फूल लिया है और ये 3 अदद हमने लौंग लिए हैं। जस्ट यही जाएंगे। और इसके साथ हमने लिया है सिरका। ये देखिए 2 खाने के चम्मच है सिरका। इससे क्या होगा कि आपके चावल जो खिले खिले बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं। तो चलो चावल को बनाना शुरू करते हैं। ये मतलब एक खुला सा बर्तन ले लेना है। आपके पास कढ़ाई हो, पतीली हो, कोई भी बर्तन हो तो आप उसमें चावल को बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पानी डाल दिया इसमें और ये हमने 2 तेज़पात और ये जो खड़े मसाले लिए थे वो ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे और सिरके के साथ ही हम 1 से 1.5 चम्मच हम घी डाल देंगे, ठीक है। अगर ऑयल है तो आप ऑयल डाल सकते हैं। तो अब हम इसको ढाँप देंगे, इसको बॉयल आने देंगे पानी को। तो इसके साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ हमने 1 से 1.5 चम्मच खाने का जो है नमक डाल दिया और इसको हमारे पानी को बॉयल आ चुका है, ये देखें। और यहाँ पे हम राइस का पानी निकाल देंगे और अपने चावल ऐड कर देंगे इसमें सारे, हाथों को बचा के, क्योंकि पानी बहुत गर्म है। बर्तन को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि हमारा जो राइस का एक भी दाना है वो ज़ाया ना जाए, ठीक है। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे हम राइस को 90% कुक कर लेंगे। इसको ज़्यादा गिलाना नहीं है हमने, राइस को जस्ट 90% ही कुक करना है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे और बार बार चमचा हमें मतलब चम्मच इसमें नहीं घुमाना है, क्योंकि राइस हमारे टूट सकते हैं। राइस को 5 से 6 मिनट हो गए हैं तो हम चेक कर लेंगे राइस हमारे कितने कुक हुए हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हम ये एक दाना उठाएंगे और ये देखें, ठीक है। बाकी सारा मतलब टूट रहा है, जस्ट एक कनी मतलब जब रह जाएगी तकरीबन 10% तो हम इसको उतार लेंगे, ठीक है। इसको
1 से 2 मिनट और हम उबाइल होने देंगे। तो हम इसका पानी निकाल लेंगे, ड्रेन कर लेंगे। और ऊपर आपने जब इसका पानी आपने निकालना है उसके बाद आपने ठंडा पानी लाजमी डालना है, ताकि आपके जो चावल हैं आपके राइस है आपस में जुड़े ना, ठीक है। वो जो एक पिन्नी से गुठली से बन जाती है वो नहीं बनेगी। ठंडा पानी आपने लाजमी डालना है। तो यहाँ पे हम इसको अब ड्रेन कर लेंगे। इसका पानी निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसके ऊपर, इससे क्या होगा कि आपके जो राइस हैं वो जुड़ेंगे नहीं, आपस में खिले खिले बनेंगे। ठंडा पानी आपने लाजमी ऐड करना है और इसको खुले से बर्तन में फैला के रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें हमारे माशाल्लाह टिक्के कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हो गए हैं। तो आँच को हम कर देंगे बंद और इसे थोड़ा सा स्मोकिंग दे लेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ अभी। इसको थोड़ी सी हम दरमियान में इस तरह से जगह बना लेंगे। और ये हमने कोला लिया है और छोटी सी प्लेट में या किसी भी चीज़ में जो भी आपके पास हो उसके बाद रख के उसमें थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे घी या ऑयल डाल दें, ये तकरीबन ½ चम्मच। और इसको हम ढाँप देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसको हम निकाल देंगे अब। हमने कढ़ाई ली है क्योंकि हमने यहाँ पे कौरमा तैयार करना है। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे घी डाल दिया है। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, वो ऐड कर देंगे। मतलब मीडियम साइज़ के 2 प्याज ऐड करने हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा कौरमा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है, तो इसलिए हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। अगर आपका बड़े साइज़ के प्याज है तो आप 1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसको हल्का लाइट गोल्डन कलर दे लेंगे। तो इसमें 4 से 5 मिनट हम घी में इसको फ्राई करेंगे। प्याज़ों के साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 तेज़पत्ता है, ठीक है। 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी सी दालचीनी का स्टिक्स है, 3 अदद लौंग है, 4 से 5 ब्लैक पेपर है और ½ चम्मच ज़ीरा है, ठीक है। ये ऐड कर देंगे और प्याज़ों के साथ ही इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि जो हमारे खड़े मसालों की खुशबू है उसका फ्लेवर है अच्छी तरह से निकल के बाहर आ सके। हमारे प्याज का लाइट गोल्डन कलर आ गया है और यहाँ पे हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू जो है हमारे बाकी मसालों में ऐड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं लहसुन को फ्राई करते हुए। तो अब इसके साथ हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर हमने रेड कलर, कितना खूबसूरत कलर है। इसी तरह का आप टमाटर लेंगे, पका हुआ जो बिल्कुल रेड कलर का होता है। बड़े साइज़ का हमने लिया था और वो ऐड कर दिया। और ये हमने 2 अदद ग्रीन चिलीज़ है, इसको थोड़ा सा क्रश करके मतलब कि रफली चॉप किया हुआ है, तो ये ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे, ताकि जो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं बिल्कुल, तब तक हम इसको भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में हो जाएंगे जस्ट। यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। तो ड्राई मसाले कुछ यूँ हैं कि ये खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और ½ चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और ½ चम्मच हम ये रेड चिली पाउडर नहीं है, क्रश किया हुआ, ये ऐड करेंगे। 2 चुटकी हल्दी और क्योंकि हमने राइस में भी नमक ऐड है और हमारे जो टिक्के हैं उसमें भी नमक है, तो जस्ट हम इस मसाले का नमक ऐड करेंगे, ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ हम ऐड करेंगे, साथ साथ मिक्स करते जाए ना, ये ना हो कि और मसाले डालते डालते जो हमारे बाकी के मसाले हैं वो जल जाएं। तो इसलिए आप साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएं, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे ½ चम्मच, इसमें ऐड कर देंगे। ½ चम्मच से थोड़ा सा कम है
ब्लैक पेपर, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से यहाँ से भून लेंगे मसाले को। और ये हमने ली है दही, दही में हमने ज़र्दा कलर डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो ये 1 से 1.5 चम्मच मसाले में ये ऐड कर देंगे। और अब हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जितनी ज़बरदस्त आपकी भुनाई थी मतलब होगी, उतना ही ज़बरदस्त हमारा कौरमा रेडी होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपकी भुनाई पे डिपेंड है। तकरीबन ये हम 7 से 8 मिनट इसकी अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के इसकी अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। हमारा कौरमा हो गया रेडी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कौरमा हमारा बना है। तो बस हम यहाँ इस स्टेज पे क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हाफ़ हम निकाल लेंगे और हाफ़ इसमें रहने देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमने हाफ़ निकाल लिया इसमें से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम ये हमने बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज़ लिए, ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा ग्रीन धनिया ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने धनिया ऐड कर दिया। और इसके साथ ही हम डाल देंगे अपने लेग पीस, मतलब टिक्का। और ये हमने 2 डाल दिए और 1 हमने बचा लिया है, तो क्योंकि हमने लेयरिंग करनी है। तो और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारे राइस, ठीक है, इस तरह फैला के। इस तरह फैला देंगे। हाफ़ हम इसमें डाल देंगे और हाफ़ इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया, ये देखिए। और अब ये जो हमने हाफ़ कौरमा लिया था, ये इस तरह इसके ऊपर ही फैला देंगे। थोड़ा सा इसको चम्मच के साथ सेट कर देंगे। और ये हमने ग्रीन चिलीज़ डाल दी और थोड़ा सा हमने पुदीना डाल दिया। और ये हमने जो 1 पीस था वो डाल दिया। और ये जो हमारा बाकी का मसाला बचा हुआ है वो भी ऐड कर दिया, ठीक हो गया। और इसके साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे राइस, जो हमारे बाकी हाफ़ हैं वो इस तरह से इसके ऊपर ही फैला देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि हमारा एक भी राइस का जो दाना है वो ज़ाया ना जाए। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और राइस को इस तरह से थोड़ा सा फैला देंगे। यहाँ पे आंच को हमने बंद नहीं किया है, आंच को हमने मीडियम ही रखा हुआ है, बिल्कुल सॉरी मीडियम कह रही हूँ, मीडियम से लो रखा हुआ है। और ये जो हमने बाकी की दही बचा ली थी जिसमें हमने ज़र्दा रंग डाला हुआ है, ये इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करते हुए इससे क्या होगा कि हमारे ज़र्दे का कलर भी आ जाएगा और दही का जो फ्लेवर टेस्ट आता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और यहाँ हम इसको लगा देंगे दम। ये देखिए इस तरीके से हम इसको दम लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये देखिए दम लगा दिए चावलों को। ये तकरीबन हम इसे 5 से 6 से 7 मिनट का दम लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा दम मतलब कि रेडी हो गए हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट का हमने दम लगाया है इसको। और अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसको गोल गोल की तरह राइस को नहीं घुमाना, क्योंकि राइस हमारे बिल्कुल सॉफ्ट और नरम पके हुए हैं तो ये टूट जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको हिलाने का तरीका क्या है कि इसको इस तरह से पकड़ेंगे
और नीचे से ये ऊपर की तरफ घुमा लेंगे, ठीक है। ये सॉरी, ये इस तरह से, ये देखें, ठीक है। इस तरह से हमारे राइस जो है अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे और किला किला राइस बनेगा इस तरह से, ठीक है। सभी राइस को हम इसी तरह से घुमा लेंगे। हमारी ये टिक्का बिरयानी बन के रेडी हो गई है। देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक देखें, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं और उतने ही मज़ेदार और शानदार टेस्टी चटपटे बने हैं। क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट किया था तो उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त मतलब फ्लेवर आ रहा है चिकन का, ठीक है। तो ये देखें, चिकन भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट गला हुआ है, ये देखें अंदर तक जूसी है। तो ये आप ये देखें, और हम इन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राइस देखें कैसे खिला खिला हुआ बना है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी टिक्का बिरयानी के मज़े ले सकें। बहुत सी दुआओं के साथ नौरीन राजपूत को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।